Good morning students. Today we will start part B of this chapter, that is ionic equilibrium. Ionic equilibrium established between the ions. आइंस जो इसको हम आइंस के बेसिस पे जो सॉल्यूशंस हैं उनको दो में डिवाइड करते हैं. वन आर द इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब which dissociate into their respective ions in the solution. For example हमारे पास HCl है, HCl ब्रेक हो जाएगा into H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव. जो आयनिक सॉल्यूशंस हैं मीन्स जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं. दो टाइप्स के इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स विच डिसोसिएट कम्प्लीटली, जो 100% आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं, जैसे HCl, NaOH, H2SO4, HNO3, ये सब क्या हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. नेक्स्ट है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स विच डू नॉट डिसोसिएट कम्प्लीटली, जैसे एसिटिक एसिड CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव. जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं हम उन्हें डायरेक्ट एरो से शो करते हैं क्योंकि वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं. जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनको हम इस तरह डबल एरो से शो करते हैं. सेकेंड टाइप जो होते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट मीन्स विच डू नॉट डिसोसिएट एट ऑल, जो डिसोसिएट नहीं होते. और जब डिसोसिएट नहीं होते तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भी नहीं करेंगे. इसी के बेस पे उसके बाद हमारे पास आता है एसिड बेस कंसेप्ट. सबसे पहले जो हमें क्या पता था कि जो एसिड्स होते हैं वो खट्टे होते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और जो बेसिस होते हैं वो सोपी टच में होते हैं और रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. उसके बाद जो अरहीनियस फर्स्ट साइंटिस्ट था उसने एसिड बेस का कंसेप्ट दिया. क्या दिया? एसिड विच रिलीजेज H पॉजिटिव आयन, जो H पॉजिटिव आयन सोल्यूशन में रिलीज करते हैं उनको उन्होंने क्या बुलाया? एसिड. फॉर एग्जाम्पल HCl गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव दे रहा है तो HCl क्या हो गया हमारे पास? एसिड. नेक्स्ट है बेस विच रिलीजेज OH नेगेटिव, जो OH नेगेटिव आयन से रिलीज करते हैं उनको उसने क्या बुलाया? बेस. फॉर एग्जाम्पल NaOH किस में डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव OH नेगेटिव. सोल्यूशन में OH नेगेटिव आयंस दे रहा है तो ये क्या हो गया? बेस. KOH भी क्या हो गया? बेस. फिर उसके बाद क्या देखा गया कि जिनों में OH नेगेटिव है ही नहीं, जो आयन ही नहीं, ये हाइड्रोक्सिल आयन जो एग्जिस्ट ही नहीं करता जिनमें, वो क्या करेंगे? उनको हम क्या बोलेंगे? एसिड या बेस. तो फिर उसके बाद लॉरी ब्रोनस्टेड ने एक अलग कंसेप्ट दिया. उसने क्या बोल दिया कि जो H पॉजिटिव रिलीज करते हैं वो तो एसिड्स हैं ही, और जो H पॉजिटिव एक्सेप्ट करते हैं वो क्या है? बेस. फॉर एग्जाम्पल अमोनिया प्लस H पॉजिटिव, इसने H पॉजिटिव गेन कर लिया तो क्या बच गया? NH4 पॉजिटिव. तो बेस को उसने क्या बोला? प्रोटॉन एक्सेप्टर. एसिड को क्या बोला? प्रोटॉन डोनर. इसने उसके साथ एक और कंसेप्ट भी दिया, दैट इज कंजुगेट एसिड एंड कंजुगेट बेस कंसेप्ट. उसने क्या बोला कि जब डिसोसिएट होता है कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका क्या बनता है? वीक कंजुगेट बेस बनता है. फॉर एग्जाम्पल HCl है, HCl डिसोसिएट होगा H पॉजिटिव Cl नेगेटिव में, जो Cl नेगेटिव है ये क्या? वीक कंजुगेट बेस. तो एसिड माइनस H पॉजिटिव हमारे पास क्या बच गया? कंजुगेट बेस. तो एम्फोटेरिक सब्सटेंसेस जो होते हैं वो एसिड भी बिहेव करते हैं और बेस भी बिहेव करते हैं. तो जो हमारे पास स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या हमें देता है? वीक कंजुगेट एसिड देता है. जैसे पहले एसिड क्या देता था? वीक कंजुगेट बेस देता था. वैसे ही जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या देगा? वीक कंजुगेट एसिड. फॉर एग्जांपल NaOH, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. यहाँ पे Na पॉजिटिव हमारे पास क्या है? वीक कंजुगेट एसिड. सिर्फ अमोनिया हमारे पास क्या है? बेस है, इसमें हमने H पॉजिटिव ऐड किया, हमारे पास क्या बन गया? NH4 पॉजिटिव. ये क्या हो गया? कंजुगेट एसिड. तो हमारे पास क्या बन गया? बेस प्लस H पॉजिटिव गिव्स कंजुगेट एसिड. उसके बाद एक और कंसेप्ट आया, लुईस बेस एसिड कंसेप्ट. उसने किसको इन्फेसाइज किया? इलेक्ट्रॉन्स को. इलेक्ट्रॉन्स को लेके एसिड बेस को डिफाइन किया. एसिड क्या हो गया? एनीथिंग विच एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं उसको हमने क्या बोला? लुईस ने क्या बोला उनको? एसिड.
फॉर एग्जाम्पल जो सभी कैटाइंस हैं जो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, जैसे NH4 पॉजिटिव, H पॉजिटिव, Na पॉजिटिव, ये सब क्या हैं, एसिड्स। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज या इनसफिशिएंट ऑक्टेंट, जिनका जो ऑक्टेंट है जो कंप्लीट नहीं होता, उनको उसने क्या बोला कि वो भी क्या है, एसिड है। जैसे BF3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 6, 8 कंप्लीट नहीं है तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, इनसफिशिएंट ऑक्टेंट हो गया, तो ये क्या हो गया, एसिड। AlCl3, इस तरह से जो भी जिनके पास ऑक्टेंट कंप्लीट नहीं है उनको भी हम क्या बोलेंगे, एसिड्स। ऑल द कंपाउंड्स हैविंग एम्प्टी d ऑर्बिटल्स, जिनके पास एम्प्टी d ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे SF4, SiF4, ठीक है, इन सबके पास क्या है, वेकेंट d ऑर्बिटल्स है, तो ये भी क्या बिहेव करेंगे, एज एसिड्स। ऑल दोज डिफरेंट एलिमेंट्स विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिनके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है बट बॉन्डेड विद द मल्टीपल बॉन्ड्स। क्या है कि जो दो एटम्स है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है बट बॉन्डेड किससे है, ये मल्टीपल बॉन्ड से, मीन्स डबल बॉन्ड से, ट्रिपल बॉन्ड से, जिस तरह बॉन्ड है, तो उनको भी वो भी क्या है, हमारे पास एसिड्स हैं। बेस को उसने क्या बोला, विच डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर्स होते हैं, वो सब क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। जैसे ऑल द एनाइंस जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, Cl नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सब क्या बिहेव करेंगे, बेस। न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग अ लोन पेयर, जैसे वाटर के पास, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, तो ये क्या बिहेव करेगा, बेस। अमोनिया, अल्कोहल, ये सब हमारे पास क्या बिहेव करेंगे, बेस। इसके बाद हमारे पास आता है सेल्फ आयोनाइजेशन। सबसे पहले हम किसकी करेंगे, वाटर की, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। अगर हम ज़्यादा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने ले लिए तो वो किस में डिसोसिएट होते हैं, हाइड्रोनियम आयन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन। एक जो वाटर मॉलिक्यूल H पॉजिटिव गेन कर लेगा, एक लूज़ कर देगा, तो जो गेन करेगा वो बन जाएगा हाइड्रोनियम आयन, जो लूज़ करेगा वो बन जाएगा हाइड्रोक्सिल आयन। अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखे तो क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे हम इसको इस तरह 2 वाटर भी लिख सकते हैं, तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, वाटर का स्क्वायर। तो वाटर का इधर ले जाएंगे, इधर के बन के क्या बन गया, K×H2O का होल स्क्वायर, किसकी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जो वाटर की अमाउंट है हमने किस में ली हुई है, एक्सेस में ली हुई है, तो हम इसको क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट। तो K×कांस्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट्स। जो इस K× कांस्टेंट है ये हमारे पास क्या आ गया, KW से हम इसको डिनोट कर लेंगे, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन प्लस हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ द वाटर। जो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है इसकी वैल्यू होती है K×10⁻⁻14। अगर वाटर प्योर है, न्यूट्रल है तो ना तो उसमें हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होंगे ना हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा होंगे, तो वो क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो हमारे पास KW क्या हो जाएगा, हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन, हाइड्रोक्सिल आयन कॉन्सेंट्रेशन। हम इन दोनों को हाइड्रोनियम भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सिल भी लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको हाइड्रोनियम लिखते हैं तो हमारे पास क्या बन जाएगा, हाइड्रोनियम आयन इंटू हाइड्रोनियम आयन, उसका स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन अगर हम इसका अंडर रूट ले लें तो हमारे पास क्या बन गई, 1×10⁻⁻7। तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन आ गई। दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की क्या है, सेम है, तो हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी कितनी आ गई, 1×10⁻⁻7, ठीक है। जो आयनिक प्रोडक्ट है वो पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कांस्टेंट रहती है, तो रूम टेम्परेचर पे जो आयनिक प्रोडक्ट है वो कितनी है, 1×10⁻⁻14। अगर टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा तो KW की वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से डिसोसिएशन इंक्रीज़ कर जाएगी, डिसोसिएशन इंक्रीज़ होगी तो कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। इसमें 3 कंडीशंस बनती हैं। अगर हम एसिड में वाटर ऐड करेंगे तो हमारे मतलब वाटर में एसिड ऐड कर देंगे तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी, हाइड्रोनियम आयन की, ठीक है। तो हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन हाइड्रोक्सिल आयन से ज़्यादा होगी। अगर वाटर में बेस ऐड करेंगे तो हाइड्रोक्सिल आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगी। अगर प्योर वाटर है तो हाइड्रोक्सिल आयन और हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन सेम रहेगी।
यहाँ तक आज हम कंप्लीट करते हैं। इस जो आयनिक प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, न्यूमेरिकल्स जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट पार्ट के हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के। क्या नेक्स्ट पार्ट हम कल करेंगे। थैंक यू।